आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किश्त। प्रदेश भर में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर चलाया जा रहा है व्यापक स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। और पूरा प्रदेश घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में, दृश्यता कम होने से हवाई और रेल यातायात पर असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करेंगे। वे इस अवसर पर कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ चर्चा भी करेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में पीएम जनमन की शुरुआत समाज के सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कल से पूरे प्रदेश में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने नजदीकी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लता चौक से 1 हफ्ते तक चलने वाले वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। स्वच्छ अयोध्या की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या बस अड्डे से 50 ई बसों और 25 ग्रीन ऑटो को भी हरी झंडी दिखाई। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अयोध्या नगरी देश में हरित और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था का उदाहरण पेश करने वाली है। सरकार शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है और केवल ग्रीन ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक बसें और सीएनजी फिटेड वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। आने वाले दिनों में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा अयोध्या की सड़कों पर उतारा जाने वाला है। ये बसें सभी परिक्रमा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए चलेंगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अयोध्या शहर पहुंचने के इच्छुक यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की 1000 से ज्यादा बसें चल रही हैं। इन बसों में लगातार रामधुन, राम भजन और भक्ति गीत बज रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्रद्धालुओं को राम मंदिर तक लाने के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर राम मंदिर तक 300 बसें तैनात की जाएंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में नवनिर्मित धर्मपथ और रामपथ पर ई बसों का संचालन आज से शुरू हो जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी, बल्कि शहर में प्रदूषण भी कम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्य अयोध्या ऐप और अयोध्या पुलिस की वेबसाइट भी लॉन्च की। दिव्य अयोध्या ऐप में होटल बुकिंग, वाहन बुकिंग, ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग और नेविगेशन की भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अयोध्या हमारी सप्तपुरियों में पहली पुरी है और अयोध्या आज हर व्यक्ति की इच्छा है मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहाँ पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए वह इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ पे जो बसें इलेक्ट्रिक बसेज को, ई ऑटो को यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूप निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्य में अलग अलग स्थानों पर मंत्री, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कानपुर नगर के वायु सेना स्टेशन चकेरी में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने मातृभूमि के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैनिक परिवार जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र के बारे में सोच रखते हैं। उधर लखनऊ कैंट स्थित सूर्या कमान में भी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारतीय सेना के साहस और वीरता की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने हमेशा देश की प्रभुता पर किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है, जिसमें बिहार और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आज ही गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष लगने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। उधर मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खिचड़ी मेले को देखते हुए गोरखपुर शहर की यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं प्रयागराज में कल मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मकर संक्रांति माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों में से एक है। वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में भी भोर से ही सरयू नदी किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। लोग स्नान ध्यान कर विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अयोध्या में कल से विशेष रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, ऋतु शिवपुरी, मालिनी अवस्थी, बिंदु दारा सिंह सहित कई वरिष्ठ कलाकार अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। इस विशेष रामलीला का 100 से ज्यादा देशों में सजीव प्रसारण होगा। दूरदर्शन भी इसका रोजाना लाइव टेलीकास्ट करेगा। प्रदेश भर में शीतलहर और घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों तक भीषण शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। जहां कई हवाई उड़ानों को विलंबित और रद्द कर दिया गया है, वहीं ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही हैं। इस बीच गाजियाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बढ़ती ठंड को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश किया है। वहीं लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 16 जनवरी तक, मऊ में 17 जनवरी तक और मुरादाबाद में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। मुल्क से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत और इंसानियत से मोहब्बत के एक से बढ़कर एक अशार पेश करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का देर रात लखनऊ में इंतकाल हो गया। वे 70 बरस के थे और लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। रायबरेली के रहने वाले मुनव्वर राणा अपनी बेहतरीन शायरी के साथ ही बेबाक अंदाज बयानी के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें आज लखनऊ में सुपर्द खाक किया जाएगा। मुनव्वर राणा का कविता संग्रह शदावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साल 2012 में उन्हें उर्दू साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किश्त। प्रदेश भर में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर चलाया जा रहा है व्यापक स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। और पूरा प्रदेश घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में, दृश्यता कम होने से हवाई और रेल यातायात पर असर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।